रेहान साहब, क्या आप सोचते हैं कि हम आईएमएफ से निकलने की पोजीशन में होंगे अगले साल 1.5 साल के अंदर? क्योंकि आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैपेसिटी अदर देन आपकी रिमिटेंसेस, उसमें इजाफा नहीं हुआ, आपकी एफडीआई फ्लोज नहीं बढ़े, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। तो वो जो 25 अरब डॉलर या 22 अरब डॉलर सालाना फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी दफ़ा यूएई का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि साल के लिए रोल ओवर कर दो? और वो अभी जो कुछ हमारे साथ कर रहा है यूएई, वो भी सबके सामने है। चाइना से भी कहना पड़ता है और सऊदी अरब से भी दरख्वास्त करनी पड़ती है। हम इससे निकलेंगे नहीं आसानी से, बड़ा मुश्किल जी, चैलेंज है। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब फॉर हैविंग मी। देखिए, इस वक्त कोई सूरत नज़र नहीं आती कि हम आईएमएफ के चुंगल से निकल सकें। अगर जो इकदामात अभी जो बातें एस एम तनवीर साहब ने की हैं, अगर वो सब पे इम्प्लीमेंटेशन अभी से भी शुरू हो जाए, तब भी ये साल 1.5 साल में हम इतना रिकवर नहीं कर सकेंगे कि हम आईएमएफ के नए प्रोग्राम में ना जाएं। तो मैं समझता हूँ कि अगला प्रोग्राम आईएमएफ का हमें लेना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स, देखिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाना ही एक ही वाहिद हल है पाकिस्तान के पास कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल जाएं। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जैसा कि तनवीर साहब ने भी कहा, कि हमें रीजन से कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है। अब हमारी बिजली उनसे महंगी है रीजन से, हमारी इंटरेस्ट रेट उनसे महंगा है, हमारी गैस उनसे महंगी है, हमारी पानी तक उनसे महंगा है। तो अब आप देखिए, गैस 4,000 रुपए में कैप्टिव पावर को दी जा रही है, जबकि उसकी क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, ये फर्टिलाइजर को 1,500 रुपए में दे रहे हैं। जबकि बांग्लादेश में सब्सिडी दी जा रही है इंडस्ट्री को। कैसे compete करेंगे जब हमारी कॉस्ट ही अपने रीजन से, इंडिया से, बांग्लादेश से 13 से 15% महंगी होगी? तो हमसे कौन माल लेगा? और दूसरा, अब तो ये मदर ऑफ ऑल डील्स होने जा रही है, तो ये तो मैं समझता हूँ जो रही सही कसर है वो भी खत्म हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर बैठना पड़ेगा गवर्नमेंट को और ताजिर बरादरी को, और बैठ के एक लाएअमल तैयार करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम आने वाले चैलेंजेस से निपटें और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। सर, ये एक और मसला भी है, पहले आप ही रेहान साहब इसका जवाब दे दें। जो पाकिस्तान में इस वक्त टैक्स रेट है, कुछ 60% तक इंडस्ट्री पे चला जाता है और 40% तक सैलरीड क्लास के ऊपर चला जाता है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये किलिंग है बाकायदा। आपकी सैलरीड क्लास भी चीखें मार रही है उसके लिए। 100 रुपये में से 40 उसको कट जाएंगे तो उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊपर से इन्फ्लेशन सालाना जो पिछले 3-4 सालों में तो 40-40% तक जा रही थी, मार छोड़ा उसने एक आम आदमी को। इंडस्ट्री के ऊपर 60% है। तो क्या इज़ इट सस्टेनेबल कि हम इतने हाई बिल्कुल आप टैक्स रेट के साथ तवक्को रखें कि कोई एस एम तनवीर साहब 10 और इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, रेहान साहब आएंगे तो वो और कारोबार खोलेंगे? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हायर टैक्स जो है वो आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट नहीं करता। अभी जो माजी करीब में जो जितने भी यहाँ से फैक्ट्रीज, जो जितने भी लोग यहाँ से कारोबार समेट के चले गए हैं, उसमें जो बिगेस्ट रीज़न था, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो था, वो हायर टैक्स, ये जो खास तौर पे जो सुपर टैक्स लगाया है, ये है। तो ये बिल्कुल इस आने वाले बजट में गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो सुपर टैक्स है इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि सुपर टैक्स से गवर्नमेंट को आमदनी इतनी नहीं हुई जितना नुकसान हो गया है। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि हायर टैक्स आपके, जारी बात है, एक जो बिजनेसमैन है वो वही जगह ढूंढेगा जहाँ पे या टैक्स ना हो या कम हो। तो इतने बड़े टैक्स के साथ, इतने हाई टैक्स के साथ मुमकिन नहीं है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो।